एक कंपनी है जिसका नाम है 23andMe और ये कंपनी बेसिकली ह्यूमन जीनोम पे काम करती है और ये क्लेम करते हैं कि इनके पास अक्रॉस द वर्ल्ड 30 लाख से ज्यादा लोगों के जीनोटाइप्स हैं और इन्होंने जो अभी शोध किया है, जो रिसर्च की है, उसमें कुछ जो रिजल्ट्स आए हैं वे एक अलग दिशा में हमारी सोच को लेकर जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, पर हमने ये नहीं सोचा था कि क्या इस ब्लड ग्रुप में, क्या विशेष किसी ब्लड ग्रुप में अधिक क्षमता होती है, ज्यादा प्रभावशाली होता है कोरोना वायरस से लड़ने में। तो वही इस रिपोर्ट में आया है और इस रिपोर्ट में जो ये बताते हैं कि जो ओ टाइप का ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप जो ओ प्रकार का होता है, वह उन लोगों में अपेक्षाकृत एवरेज में दूसरों के मुकाबले कोरोना से संक्रमित होने के 14% कम चांसेस होते हैं। और यदि ये इन टोटल सब चीजों को कर लें कि जिसमें एज भी हुई, सेक्स भी हुआ, एथेनिसिटी हुई, बॉडी मास हुआ, कोमॉर्बिडिटी हुई, क्या क्या अलग अन्य बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित है, तो उन सबको यदि कैलकुलेट करें तो उसके बाद 19% चांसेस होते हैं कि वो कम हॉस्पिटलाइज होने के चांसेस उनके कम हो जाते हैं ओ ब्लड ग्रुप वाले लोगों के। तो ये जो रिसर्च कह रही है कि 14% ओ ब्लड ग्रुप के लोगों के कोरोना से संक्रमण होने के चांसेस कम होते हैं। ये बात ध्यान रखना कि सभी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद है यह, ऐसा नहीं है कि ओ ब्लड ग्रुप है आपका, आपको डायबिटीज भी है, आपको ओबेसिटी भी पाल रखी है, आपकी लीवर भी खराब है, आपकी किडनी भी खराब है, हार्ट की प्रॉब्लम भी है, तो आप सोच रहे हैं कि फिर भी मेरा 14% चांसेस कम है कि मैं कोरोना से संक्रमित होऊंगा। ऐसा नहीं होना है। ये इन सब फैक्टर्स को दृष्टि में रखते हुए बात की गई है कि 14% दूसरे ब्लड ग्रुप वालों के कंपैरिजन में चांसेस कम है कि वह संक्रमित हो, वो 19% चांस कम है कि उनको हॉस्पिटल ले जाने की स्थिति बने, हॉस्पिटलाइज होने की स्थिति बने। अब ये जो अपना डाटा बता रहे हैं और जो ये कहते हैं कि जो उनकी फाइंडिंग है, इसका जो सपोर्टेड है, यह प्री पब्लिकेशन स्टडी से सपोर्टेड है। वो उसमें बहुत बड़ा डाटा बताते हैं कि 8.5 मिलियन जीन वेरिएंट्स, जो कि 1610 पेशेंट्स का टेस्ट किया गया, जो कि जिनको ऑक्सीजन भी दी गई थी, जिनको वेंटिलेटर पर थे, और उन ऐसे 1610 पेशेंट्स के 8.5 मिलियन जो जीन थी उनका इन्होंने कंपैरिजन किया, उन पर स्टडी किया। और ये जो सारे केसेस थे या तो स्पेन में थे या इटली के थे, और उसके बाद इन्होंने इस डाटा को एकत्रित करके अपनी रिपोर्ट सामने रखी है। अब इसमें यह हो सकता है कि हम पहले भी देखें तो जो ब्लड ग्रुप्स और इन्फेक्शंस और क्रॉनिक डिसीजेस हैं, पहले भी इसमें कई बार संबंध जोड़े गए हैं। इस प्रकार से जोड़े गए हैं कि वो ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं उनमें कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होने के चांसेस बताए जाते हैं कि कम होते हैं, उनको हार्ट अटैक्स के चांसेस कम होते हैं, यह भी माना जाता है। लेकिन फिर भी ये बात होती है कि इसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स को भी आप सामने रखेंगे। आप किस पॉल्यूटेड एनवायरमेंट रह रहे हैं, आप क्या खा पी रहे हैं, आप जो व्यक्ति शराब को उपयोग करता है वो शराब कितनी पीता है, क्या करता है, या फिर सिगरेट का उपयोग कर रहा है, तो डेफिनेटली कार्डियोवैस्कुलर जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ना है। लेकिन ये ऐसी आइडियल स्थिति में माना जाता है कि व्यक्ति जो है, जो पूरा समूह है जिन के ऊपर स्टडी हो रही है, उनमें से कोई भी कुछ नहीं कर रहा हो, किसी को भी कोमॉर्बिडिटी नहीं है, तो फिर देखा जाएगा कि जो ओ वाला है उस पर क्या क्रॉनिक डिजीज कितनी हो सकती है, उसको कैंसर कितना हो सकता है, या फिर उसको हार्ट सीवियस प्रॉब्लम्स या अटैक्स कितने आ सकते हैं कंपेयर टू अदर्स। तो उसी प्रकार से शायद इसमें भी स्टडी की गई, लेकिन इसमें जो बता रहे हैं ये आंकड़ा बहुत बड़ा बता रहे हैं और ये कहते हैं कि 8.5 मिलियन जीन वेरिएंट 1610 पेशेंट में, क्योंकि 1610 पेशेंट्स भी जो है एक बड़ा समूह है यदि आप बात करें स्टडी के हिसाब से, और उसका इतने सारे जो जीन वेरिएंट्स को इन्होंने देखा है तो अपने आप में एक बड़ी संख्या है। और इसमें यह भी हो सकता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो इसके जो वेरिएशंस होते हैं क्रोमोसोम्स के,
वह कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होते हैं। जो क्रोमोसोम्स की जो लोकेशन होती है वहां पर जो ब्लड टाइप जो होता है वह कहीं ना कहीं एसोसिएटेड होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के साथ, और साथ में इंटरल्यूकिन 6 जो होता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन होता है, जो इन्वॉल्व होता है, जो साइटोकाइनिक स्ट्रॉम्स आते हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी अटैक होते हैं। तो वो सब भी डिपेंड करता है क्रोमोसोम में जो लोकेशन होती है ब्लड ग्रुप्स की, जो डिफाइन करती है उसका कहीं ना कहीं उस लोकेशन जो हो एसोसिएटेड होती है ब्लड टाइप की, वह एसोसिएटेड होती है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के साथ। हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स की स्ट्रेन होती है, स्ट्रेन के ऊपर जीन्स होती है, तो जो ब्लड ग्रुप्स की जो जीन होती है वह कहीं ना कहीं एसोसिएट होती है उसकी नजदीकी जो होती है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स और इंटरल्यूकिन 6 के साथ। तो इनकी जो जगह कहां पर होती है उस वेरिएंट पे, शायद उसके ऊपर ये डिपेंड करता होगा, जितना मेरी सोच जाती है या मेरा अध्ययन जाता है। लेकिन खुद कंपनी एक बात कह रही है कि अभी ये 23andMe जो कंपनी है यह और भी व्यापक रूप से सैंपल्स कलेक्ट करेगी। अभी ये कह रहे हैं कि 10,000 जो सीवियरली इल कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको फ्री टेस्टिंग किट भेजेगी ताकि उनके पास और मटेरियल आ सके, वे और अध्ययन कर सके। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में डू नॉट लेट योर गार्ड्स ऑफ। ये मत सोचे कि मेरा जो ब्लड ग्रुप है वह ओ है तो 14% चांसेस हैं कि मैं कम संक्रमित होऊंगा या फिर 19% चांसेस हैं कि मैं कम इन्फेक्ट होऊंगा। ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत सारी रिसर्च कई बार आती रहती है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एक तरह से जिसको कहते हैं कि 2 सदी पुराने सबसे बड़े 2 जर्नल्स, एक तो लैंसेट जो मेडिकल जर्नल है और दूसरा जो न्यू इंग्लैंड जर्नल है, उन्होंने जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के विषय में स्टडी अपनी छापी थी और उस स्टडी के बाद जब डाटा मांगा गया तो वो डाटा नहीं दिखा पाए। और उसको देखा देख क्या हुआ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी जो अपनी स्टडी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे फायदा नहीं हो रहा है, हो सकता है हार्ट के ज्यादा नुकसान हो जाए, तो फिर उन्होंने भी अपनी स्टडी बंद कर दी। लेकिन जब उनसे कहा गया कि आप डेटा ला के दे कि कहां से जो आपके पेपर्स लिखे हैं जिन लोगों ने वो डेटा प्रेजेंट करें, तो फिर वो इस तरह की बातें करने लग गए कि नहीं, ये तो फिर लोगों की जो प्राइवेसी है वो ब्रीच होगी, उनका नाम हम देंगे। तो फाइनली ये हुआ कि ये दोनों जर्नल्स, इतने विश्वविख्यात जर्नल जो सबसे ज्यादा मेडिकल के क्षेत्र में प्रभाव डालते हैं, ये डेटा तक नहीं दे पाए। तो कभी भी डू नॉट लेट योर गार्ड्स ऑफ, कि ये मत सोचे जब तक चीजें स्थापित नहीं हो जाए कि चूंकि आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप 14% कम रिस्क पे हैं, आप 19% हॉस्पिटलाइज होने के रिस्क कम है। नो नो नो, नेवर थिंक दैट। बी ऑन योर गार्ड्स। जितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, यू डू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और भी जो स्टडीज आती हैं चेंज होती जाती हैं। ये नोवेल कोरोना वायरस के नए नए शोध आ रहे हैं। जितने शोध मेरे सामने आते हैं मैं आपके पास लेकर आता हूं, लेकिन आप किसी भी शोध को सोचकर ये ना करें कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कम करना शुरू कर दें या आप ये मन में मानस बना लें कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा। बिल्कुल मत सोचना ये बात। हो सकता है कि कल नई रिसर्च आए, लेकिन जो हमको अपडेट होना चाहिए, जैसे हम पॉलिटिक्स से अपडेट होते हैं, जैसे हम अर्थव्यवस्था से अपडेट होते हैं, वी मस्ट बी अपडेटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसीलिए ये बातें आपके साथ लेकर आता हूं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।